गर्मी में देवरानी धोएगी कपड़े बर्तन, जेठानी बनाएगी खाना। शिप्रा भाभी, आपने मेरी नीली वाली शर्ट कहाँ रखी है? पूरी अलमारी छान मार ली, कहीं भी नहीं मिल रही है। ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से आकर दे दीजिए। तभी शिप्रा हाथों में शर्ट लेकर कमरे में आती है। ये लीजिए देवर जी, आपकी शर्ट धुल दी है। अपनी नई शर्ट में रंग लगा देखकर आदर्श शिप्रा पर भड़क जाता है। शिप्रा भाभी, आपने मेरी इस नई शर्ट का भी नाश मार दिया। मॉल से खरीद कर लाया था, पूरे 1500 की पड़ी थी। आज इसे पहनकर ऑफिस मीटिंग में जाने वाला था ताकि बॉस पर अच्छा इंप्रेशन जमे। अब क्या पहनूं बताइए। तभी हाथों में साड़ी लिए सास कल्याणी कमरे में आती है। शिप्रा बहू, तेरा धंधा सचमुच बड़ा खराब हो गया। कितनी बार समझाया है तुझे कि सारे कपड़े एक साथ भिगोकर मत छोड़ा कर, कुछ कपड़ों के रंग कच्चे होते हैं, उतर जाते हैं। मम्मी जी, एक तो पहले ही देवर जी की किचकिच सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। प्लीज अब आप लेक्चर मत झाड़िए। मेरा समझाना तो तुझे लेक्चर ही लगेगा ना। तूने तो मेरी इतनी महंगी कॉटन की साड़ी की जात मार दी। तुझे मैं समझाकर थक गई हूँ कि बहू कपड़े अलग अलग धोया कर। सास और देवर की चिकचिक से शिप्रा घमंड में बहसबाजी पर उतर जाती है। हद है मम्मी जी, मैं चाहे आप लोगों के लिए जितना भी कर लूं, इस घर में मेरी कदर घर की मुर्गी दाल बराबर जितनी है। अरे अकेली बहू सब लोगों का खाना बनाए, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, क्या क्या करे। पिछले 2 हफ्तों से कपड़े धोने की मशीन खराब पड़ी है। सबको कहकर थक गई हूँ ठीक करवाने के लिए, लेकिन किसी के कान पर जूं भी नहीं रेंग रहा। और देवर जी, अपने कपड़े तो आप खुद भी धो सकते हैं। शिप्रा बहू, जब घर के मर्दाने खुद से कपड़े धोकर पहनेंगे तो तू क्या घर में झक मारने के लिए है? कल्याणी बात को ज्यादा खींचातानी नहीं करती और सब कुछ ससुर अनिल को बताती है। कल्याणी जी, शिप्रा बहू के तमाशे से मैं तो तंग आ गया हूँ। मेरी मारिए तो अब आदर्श की शादी करवा देते हैं। कुछ दिनों में कल्याणी कविता को चुनकर बहू बना कर ले आती है। हाँ छोटी बहू, इस परिवार में तुम्हारा स्वागत है। कविता कलश गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आती है और अगले दिन नहा धोकर रसोई में आती है। नमस्ते माँ जी, बता दीजिए खाने में क्या क्या बनेगा। तभी जेठानी, जिसका कमरा रसोई से जुड़ा हुआ था, झपकी मारते हुए आती है। गुड मॉर्निंग देवरानी जी। मम्मी जी। खुल गई तेरी नींद शिप्रा बहू। मैंने सारे जूठे बर्तन निकाल कर बाहर रख दिए और कपड़े भी जमा हो गए, धो लो जाकर। छोटी बहू, तुम खाना बनाना चालू कर दो। जी माँ जी। आंगन में चिलचिलाती धूप में कपड़े बर्तन धोने के नाम से जेठानी के पसीने छूट जाते हैं। बाहर तो बिल्कुल तीखी मिर्ची जितनी तेज धूप है। पता चले कपड़े बर्तन धोने में मैं भुन जाऊंगी। दीदी, आप मुझे जल्दी से पतीली, परात, कढ़ाई, कुकर धोकर दे दीजिए ताकि मैं पकवान बना लूं। तभी शिप्रा अपना सर पकड़ लेती है। उई माँ, गर्मी से मेरा सर जोर से चक्कर दे रहा है। देवरानी जी, आज के लिए कपड़े बर्तन तुम धो लोगी। पर दीदी, मुझे तो चूल्हा पूजन करना है। कोई नहीं, तुम्हारे बदले मैं पकवान बना दूंगी, बाकी तुम परोस देना। भोली कविता शिप्रा की मक्खन भरी बातों में आकर कड़ी धूप में कपड़े बर्तन धोती है। वहीं जेठानी रसोई की खिड़की खोलकर अपने कमरे से एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए खाना बनाती है। आहा, एसी की चिल्ड हवा खाते हुए खाना बनाने का मजा ही अलग है, वरना इतनी धूप में बर्तन कपड़े घिसने पड़ते हैं। अब तो गर्मी में देवरानी कपड़े बर्तन धोएगी कुछ देर बाद। उफ, इतने कपड़े धोते धोते मेरी तो कमर अकड़ गई। अभी करारी धूप है, सुखा देती हूँ जाकर। देवरानी जैसे कपड़े सुखाने जाती है तो शिप्रा सबको खाना परोस देती है। क्या बात है, रसमलाई तो एकदम हलवाई के जैसी बनी है। आहा। पापा, ये मटर पुलाव भी एकदम खिला खिला बना है। सच में शिप्रा बहू, तेरी देवरानी ने खाना बड़ा दमदार बनाया है, पर है कहाँ। मम्मी जी, ये दाल मखनी, पुलाव, छोले, पूरी, पनीर सब कुछ मैंने बनाया है, क्योंकि देवरानी जी ने कहा था उनका खाना बनाने में हाथ काफी खिंचा खिंचा है। जेठानी को अपनी तरफदारी करते देखकर देवरानी को खटकता है और इस बात के लिए कविता टोकती है। जेठानी जी, आप तो बड़ी चंट है। मुझसे कपड़े भी धुलवा लिए, बर्तन भी मंजवा लिए और खुद खाना बनाकर अपने मुंह मियां मिट्ठू भी बन गई। क्यों देवरानी जी, मेरी थोड़ी सी तारीफ तुम्हें हजम नहीं हुई? जलन मच रही है? इतने सालों से सबको खाना बनाकर मैं ही खिला रही हूँ और आगे भी मैं ही खिलाऊंगी। तुम बस केवल बर्तन और कपड़े धो लेना, वो मुझे गर्मी और धूप से एलर्जी है। शिप्रा कविता पर जेठानी होने का रौब जमाकर कमरे में चली जाती है। वहीं देवरानी को गर्मी में कपड़े बर्तन धोना पड़ता है और जेठानी बड़े ठाठ से ठंडी ठंडी हवा में खाना बनाती है। उफ, आज तो किचन में कुछ ज्यादा ही घमस मची पड़ी है, पसीने नहीं सूख रहे। शिप्रा कुकर में चावल चढ़ाकर किचन से कमरे में चली जाती है। हा, क्या मस्त एसी की हवा लग रही है। किचन तो भट्टी जितना गर्म था। खड़े खड़े गर्मी में खाना बनाने में कचुम्बर निकल जाता है। किचन में भी एक एसी फिट करवा लेती हूँ। एसी की हवा खाते खाते जेठानी की आंख लग जाती है। वहीं चावल में सीटी लगकर वो जल जाता है। ये जलने की महक कहाँ से आ रही है? जेठानी जी, किचन में कुछ जल रहा है क्या?
जेठानी की आवाज न आने पर कविता बर्तन धोना छोड़ छाड़ कर रसोई में आकर गैस बंद करके कमरे में आती है। जेठानी जी, आप किचन में खाना चढ़ाकर यहाँ खुद एसी की हवा खा रही है। माँ कुकर के सारे चावल जल गए। जलने की बदबू तो तुम में से ज्यादा आ रही है देवरानी जी, जब देखो मुझसे सड़ती रहती हो। आपको तो किचन में ठंडक में खाना बनाना पड़ता है, लेकिन इतनी कड़ी धूप में बर्तन तो मुझे मांजने पड़ते। ऊपर से आप बर्तन जलाकर मेरी मिट्टी पहाड़ कर देती हैं। बर्तन, कपड़े और खाना बनाने को लेकर दोनों देवरानी जेठानी में किचकिच मच जाती है। उफ, अरे तुम दोनों जेठानी देवरानी ने क्यों कदर मचा रखा है? मेरे दिमाग की नस फाड़ कर दम लोगी क्या? माँ जी, मैं तो खाना बना रही थी, देवरानी जी ही किचकिच कर रही हैं। बस बस शिप्रा बहू, हर बार अपनी देवरानी पर दोष मत डाला कर। तू जलेबी जितनी सीधी नहीं, फटाफट से खाना लगा दे। जी मम्मी जी। खाने में जला दाल चावल खाकर ससुराल वाले चिड़चिड़ करने लगते हैं। अरे इतनी महंगी कच्ची बासमती चावल का हलवा बना दिया है और दाल भी उबाल कर दे दी है, तड़का भी नहीं मारा। तुमसे रसोई नहीं संभाली जा रही तो देवरानी को बनाने दो खाना। गर्मी का टेम्परेचर देखकर शिप्रा मक्खन लगाते हुए बोलती है, पापा जी, मैं कल से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बिल्कुल खिले खिले चावल बनाऊंगी और दाल में भी तड़का लगा दूंगी, पक्का। शिप्रा एक टाइम का खाना बनाने में सारे बर्तन गंदे कर देती थी और अपने कपड़े भी देवरानी से धुलवाती। शिप्रा, मेरे ऑफिस के सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, आज टाइम निकाल कर धो देना। कार्तिक बाहर कविता कपड़े धो रही है, उसे दे दो, लगे हाथ धो देगी। पर शिप्रा, वो बेचारी पहले ही मम्मी पापा आदर्श तीनों के कपड़े धोती है, मेरे कपड़े तो तुम भी धो सकती हो ना। कार्तिक, मैंने नेल पॉलिश लगा लिया, वरना धो देती। कार्तिक सारे गंदे कपड़े लाकर कविता को दे देता है, जो कि कड़ी धूप में थापी से कपड़े धो रही थी। चारों तरफ गंदे कपड़ों का ढेर जमा था। हे भगवान, ये कपड़े धोते धोते मैं तो पसीने में नहा गई, बस अब खंगालना है। कविता, मेरी 2-4 शर्टें से भी प्लीज धो देना। जी जेठ जी, रख दीजिए। मेरी तो। इसी तरह तपती धूप में कविता कपड़े धुलती है, जिससे उसका हाथ लाल पड़ जाता है। फिर एक दिन कल्याणी सब्जी लेकर लौट रही होती है, तभी कांता शोभा टोकती है, अरे कल्याणी बहन, थोड़ा तो अपनी नई नवेली बहू पर तरस खाया करो। 4 दिन नहीं हुए उसे शादी करके आए और तुम लोग उसे चिलचिलाती धूप गर्मी में कपड़े और बर्तन धुलवाती हो सारा दिन। सच में कल्याणी, हलवाइयों से बुरी हालत कर रखी है तुम्हारी बड़ी बहू ने छोटी वाली की। पड़ोसन की बातों को सुनकर कल्याणी सारा माजरा समझ जाती है, जहाँ घर के मर्दाने मुंह चढ़ाकर जला खाना खा रहे थे। भाभी, इस सब्जी में तो खटास आ गई है, जैसे कि बासी हो। और रोटी भी बिल्कुल ठंडी पड़ी है। बहू, तुझे मालूम है ना कि मुझको शुगर है। 2-4 गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाने में भी तुझको पहाड़ जितना भारी पड़ता है। पापा जी, आपका खाना खाने का टाइम टेबल भी तो दोपहर का है। इतनी चुभती जलती गर्मी में मैं थोड़ी ना चपाती बनाऊंगी किचन में जाकर। खा लीजिए, रोटी मुलायम तो है। कल्याणी बिना कुछ कहे किचन में जाकर कूड़े का डिब्बा देखती है। कूड़ेदान में सब्जी का छिलका नहीं पड़ा, इसका मतलब शिप्रा बहू ने सबको रात की बासी सब्जी परोसी है। इसकी लगाम मुझे ही खींचनी पड़ेगी। कल्याणी दोनों देवरानी जेठानी को बुलाकर काम बांटती है। मम्मी जी, आपने किस लिए बुलाया है? जल्दी से बता दीजिए, मुझे दोपहर का खाना भी तैयार करना है। शिप्रा बहू, दोपहर का खाना आज तेरी देवरानी बनाएगी। तू जाकर बर्तन मांज ले और हाँ, घर के सारे कपड़े चादर निकाल कर धो देना। आजकल तेरे बनाए खाने में स्वाद नहीं आ रहा है। जी मम्मी जी। जेठानी मुंह सड़ाकर जलती धूप में बर्तन मांजती और कविता खाना बनाती है। आहा, डेली तपतपाती धूप में कपड़े बर्तन धोकर मेरी तो हालत खराब हो गई थी। आज आराम से ठंडक में खाना बनाऊंगी। जहां देवरानी एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए खाना बना रही थी, वहीं बर्तन मांजने में जेठानी के टप टप पसीने निकलते हैं। उफ, इस जलती धूप में बर्तन मांजकर मेरे तो पसीने छूट गए। बहू, बर्तन धोने के बाद कपड़े भी धो लेना, हाथ से मलकर धोना। मम्मी जी, इतनी मोटी मोटी चादर धोकर मेरा तो कचूमर निकल जाएगा। आप ये सब लॉन्ड्री वाले से धुलवा लीजिए ना। अरे बहू, तेरा पति सरकारी नौकरी में नहीं है जो हम लॉन्ड्री वाले का खर्चा उठा सके। तेरी देवरानी भी तो सबके कपड़े हाथ से धुलती थी। सास जेठानी के आगे कपड़े डालकर चली जाती है। हे भगवान, इतनी कड़ी धूप में कपड़े धोकर मेरी तो हालत धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट के जैसी हो गई है। पता नहीं देवरानी जी इस उबलती गर्मी में कैसे कपड़े धोती थी। इस तरह चिलचिलाती गर्मी में 2-4 दिन कपड़े बर्तन धुलकर जेठानी को लू लग जाती है। मम्मी जी, मुझे पता है आपने जानबूझकर मुझे सबक सिखाने के लिए देवरानी का काम बांटकर मुझे दिया है, मगर मम्मी जी, आप रसोई में ही बर्तन धोने का सिंक लगवा दीजिए, मैं खुद बर्तन धो लूंगी। बड़ी बहू, मैंने ये केवल इसलिए किया ताकि तू अपनी गलती को कबूल कर सके और अब धूप में जूठे बर्तन धोने की जरूरत नहीं है। मैं रसोई में सिंक बनवा रही हूँ और कपड़े धोने की मशीन भी ठीक करवा दी है। दोनों देवरानी जेठानी के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। अब दोनों साथ में मिल बांटकर खाना, बर्तन, कपड़े सब कुछ करती हैं।
कितना बड़ा और अच्छा ससुराल है मेरा। मेरे तो कमरे में ही फ्रिज भी रखा है। बहू, घर के कामों में मैं इतनी व्यस्त हो गई हूँ कि तुझे बताना ही भूल गई कि कल तेरी पहली रसोई है, तो कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना अपनी पहली रसोई के लिए। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है और अगली सुबह पूजा अपनी रसोई में जाती है और वहां एक और फ्रिज और देखकर काफी खुश होती है। अरे, फ्रिज में तो सारी सब्जियां हैं और एक मेरा मायका था जहाँ हर रोज सब्जी लानी पड़ती थी। सब्जी लाने में कितना समय लगा दिया माँ, धूप निकल गई है, अब मुझे इतनी गर्मी में खाना बनाना होगा। सब्जियां खेत से तोड़कर लाई हूँ, खरीद के नहीं, टाइम तो लगेगा ही। वैसे भी इतनी गर्मी है कि अगर थोड़ी सब्जी ज्यादा भी तोड़ कर ले आओ तो रखे रखे सूख जाती है या तो फिर खराब हो जाती है। इसीलिए कहती हूँ कि एक छोटा सा फ्रिज ले आओ। पूजा खाना बनाते हुए अपने मायके के दिनों को याद कर ही रही थी कि तभी वहाँ काजल आती है। भाभी, खाना बन गया हो तो बाहर आ जाइए, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बस लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में पूजा सभी घर वालों को खाना परोसती है। सभी घर वाले पूजा के हाथ के खाने की काफी तारीफ करते हैं और एक एक करके अपनी फरमाइश रखते हैं। हर एक आइटम बहुत स्वादिष्ट है। हाँ जी बहू, खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया, पर रसमलाई इसके साथ मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तुम ऊपर कमरे में जाकर मेरे लिए मेरे फ्रिज से रसमलाई लेकर आओ और इनके लिए इनके फ्रिज से मिठाई और मेरे फ्रिज से चॉकलेट। भाभी, मुझे तो खाने के बाद अपनी फेवरेट कोन वाली आइसक्रीम चाहिए होती है। आप मेरे फ्रिज से 2 आइसक्रीम लेकर आ जाना। क्या आप लोगों के फ्रिज से? हाँ पूजा, हमारे घर में हर किसी के कमरे में उसकी खुद की पर्सनल फ्रिज है और हम सब ने अपने अपने फ्रिज में अपना फेवरेट सामान रखा है, तो तुम्हें हमारे ही कमरे में जाकर लाना होगा। खैर, मेरा कमरा तो यही है, तुम माँ और काजल योग का सामान ला दो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी फ्रिज से भरे ससुराल में होगी जहाँ हर किसी के पास अपना खुद का पर्सनल फ्रिज है। पूजा को जब ये पता चलता है कि उसके ससुराल में हर किसी का अपना पर्सनल फ्रिज है तो वो काफी खुश होती है, पर वो ये नहीं जानती थी कि यही खुशी बहुत जल्द गम में बदलने वाली है। कितनी अच्छी फिल्म आ रही है बहू, रसोई से थोड़े पॉपकॉर्न और मेरे कमरे से मेरी कोल्ड ड्रिंक ले आओ, बड़ी गर्मी लग रही है। और भाभी, मेरे फ्रिज से मेरा मैंगो शेक लेकर आना, मैंने सुबह ही बनाया था। मेरे फ्रिज से सैंडविच और मेरे फ्रिज से मेरी लस्सी ले आना बहू। घर वालों के कहने पर पूजा ऊपर जाती है और पहले शांति के फ्रिज से उसकी कोल्ड ड्रिंक और ससुर के फ्रिज को खोलकर लस्सी निकालती है, फिर योग के फ्रिज से सैंडविच लेकर और फिर अपनी नंद के कमरे में जाकर उसके फ्रिज से मैंगो शेक लेती है और अपनी नंद का फ्रिज देख पूजा खुद से कहती है, नंद जी को अपनी फ्रिज से कितना प्यार है। सही कहते हैं लोग, लड़कियों का पिंक कलर फेवरेट होता है। कितना सुंदर फ्रिज डेकोरेट कर रखा है नंद जी ने। पूजा सबके कहने पर उनका सामान लेकर नीचे जाती है और जैसे बैठने जाती है कुछ ही देर बाद विशाल पूजा से कहता है, पूजा तुम बाद में बैठकर टीवी देखना, पहले मेरे लिए फ्रिज से मेरी मैंगो लस्सी लेकर आ जाओ प्लीज। अभी लेकर आती हूँ। अब पूजा अपने पति की लस्सी लेकर आती है और जैसे ही टीवी देखने के लिए बैठने लगती है फिर से शांति और काजल कोई काम कह देते हैं, जिस वजह से उसे सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है। बार बार ऊपर नीचे और रसोई के चक्कर काट कर बेचारी पूजा थक जाती है और उसके पसीने निकलने लगते हैं। मैं तो थक गई हूँ इनकी पर्सनल फ्रिज से ठंडी चीजें दे देकर। ये फ्रिज से भरा ससुराल तो मेरे लिए आफत की पुड़िया हो गई। बेचारी पूजा सारा काम करके अपने कमरे में आराम करती है। समय यूं ही गुजरता है और धीरे धीरे घर की जिम्मेदारी से लेकर बाहर तक की जिम्मेदारी पूजा के कंधों पर छोड़ दी जाती है। बहू, बाहर बहुत गर्मी हो रही है, रोज रोज बाजार जाना मेरे बस की नहीं है। मैंने तुझे बाजार दिखा दिया है, तू 2 दिन की सब्जी एक साथ ले आना और किचन के फ्रिज में रख देना। और भाभी, मेरी आइसक्रीम और फालूदा खत्म हो गई है, वो भी ले आना अगर आप जा ही रही हो तो, और दोनों भाइयों के लिए कोल्ड ड्रिंक भी ले आना। पर अभी तो बाहर बहुत धूप हो रही है भाभी, खाने का मन तो अभी है। बेचारी पूजा अपनी नंद और सास की बातों को टाल नहीं पाती और दोपहर में हाथ में थैला लेकर बाजार जाती है। अब वहां से कुछ सब्जी और अपनी नंद सास देवर का सामान लेकर घर आती है और सारा सामान रसोई के फ्रिज में ही रख देती है, जिस पर काजल और शांति उस पर भड़कने लगती है। बहू, तुझसे तो एक काम नहीं होता, तूने हमारा सामान रसोई की फ्रिज में क्यों रखा? माँ जी, मैं बाहर धूप से आकर बहुत थक गई थी, बस इसीलिए। वो सब तो ठीक है भाभी, पर 1 महीने हो गए आपने मेरे फ्रिज की सफाई भी नहीं करी। एक बार मेरा फ्रिज खोल कर देखो, मेरी फेवरेट दाल पूरी फ्रिज में गिरी हुई है, पूरा फ्रिज गंदा है। बहू, तुम्हारा काम पर जरा भी ध्यान नहीं, अभी जाकर फ्रिज साफ करो सभी के कमरे का। अपनी सास की डांट खाकर पूजा रोने लगती है और रोते हुए पहले अपनी नंद के कमरे में जाती है और उसके फ्रिज को साफ करती है। इस फ्रिज से भरे ससुराल से तो मैं परेशान हो गई हूँ, इससे अच्छा तो मेरा मायका था। तू जितनी फ्रिज की जिद कर रही है ना, देखना जब तेरे पास फ्रिज होगी ना
तो तू उतनी ही परेशान होगी। फ्रिज रखना हर किसी की बात नहीं, एक तो बिल इतना आता है, दूसरा बार बार उसे साफ करना पड़ता है। अभी तेरे पास फ्रिज नहीं है तो तू हर चीज तो ताजी खाती है, जब दिल करता है दुकान से जाकर सामान ले आती है, पर फ्रिज होगा तो बासी खाने को मिलेगा और सफाई करनी होगी वो अलग। माँ, पर कब तक मटके का पानी पीते रहेंगे और खाना भी तो खराब हो जाता है। माँ सही कहती थी, फ्रिज तो मेरे जी का जंजाल बन गया है। पूजा पहले अपने जिस फ्रिज से भरे ससुराल से खुश थी, आज उसी से दुखी हो जाती है। अब वो अपनी सास के कमरे का फ्रिज जाकर साफ करती है और तभी उसका दोस्त का फोन आता है और पूजा अपनी दोस्त को सारी बात बताती है। पूजा, तेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, तू मेरी मान तो तू जो भी सामान ले अब बाजार से ज्यादा तादाद में लेना और अपनी सास का, नंद का, अपने पति का सारा सामान सबके फ्रिज में रखना, ताकि कोई कुछ भी मांगे तो तू जहां हो उसी के फ्रिज से वो सामान निकाल कर उसे दे सके। तू सही कह रही है, परेशान हो गई हूँ मैं इन लोगों के पर्सनल फ्रिज से। हर कमरे में और रसोई में उनकी पर्सनल फ्रिज रखी है। इनका खाना भी अपने हिसाब से होता है। इन लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता इस गर्मी में मैं कैसे चीज एडजस्ट कर रही हूँ। पूजा को अपनी दोस्त का आइडिया काफी पसंद आता है और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। ऐसे ही एक दिन जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है तो काजल, विशाल और शांति पूजा से कहते हैं, बहू, मेरे फ्रिज में मैंने बादाम शेक रखा था, मेरा बादाम शेक लेकर आ जा। और भाभी, ऊपर मेरी फ्रिज से स्ट्रॉबेरी जूस लेकर आना। मेरा मैंगो जूस भी। हाँ, बस अभी लाती हूँ। क्योंकि पूजा ने सबका सामान थोड़ा थोड़ा सबके फ्रिज में रखा था, इसलिए उसे दिक्कत नहीं आती और वो नीचे ही रसोई से अपनी सास और नंद ससुर का सामान लेकर उन्हें दे देती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन पूजा छत पर पौधों को पानी दे रही थी। तभी शांति, काजल पूजा से कहते हैं, भाभी, मेरे फ्रिज से कोल्ड कॉफी लेकर आना, बहुत गर्मी लग रही है। और बहू, मैंने तुझे मेरे फ्रिज में शिकंजी बनाकर रखने के लिए कहा था ना, वो शिकंजी लेकर आ जाना। अभी लाती हूँ। पूजा जल्दी से नीचे जाती है और काजल के फ्रिज से सामान लाकर अपनी सास और नंद को दे देती है। क्योंकि कुछ दिनों से पूजा बिना किसी परेशानी के झटपट काम कर रही थी, इसलिए काजल को शक होता है और वो उसी वक्त अपनी माँ के साथ नीचे जाती है और अपना फ्रिज खोलकर देखती है, जिसके बाद वो अपनी माँ का फ्रिज खोलती है। कुछ देर में दोनों माँ बेटी नीचे जाती हैं और रसोई का, यहाँ तक कि पूजा के कमरे की भी फ्रिज खोलकर देखती है। देख रही हो माँ भाभी की चालाकी, हमने अपने कमरे में पर्सनल फ्रिज क्या इसलिए रखा था ताकि हम दूसरों का भी सामान रख सकें। इसे तो आज मैं बताती हूँ। पूजा बहू, नीचे आ। पूजा अपनी सास की आवाज सुनकर नीचे जाती है और तभी वहां विशाल भी आता है। शांति विशाल को भी सभी कमरे के फ्रिज दिखाती है और पूजा को फटकार लगाती है, तूने किससे पूछकर हम सभी के फ्रिज में हम सभी का सामान रखा? हमने पर्सनल फ्रिज इसलिए नहीं रखा था कि हमारे फ्रिज में किसी और का सामान रखा जाए। माँ जी, मैं भले ही गरीब घर से हूँ, पर हूँ तो मैं इंसानी। इस गर्मी में मुझे भी गर्मी लगती है। आप लोग तो बस ऑर्डर दे देते हैं ऊपर नीचे करके, तो मैं थकती हूँ। बाहर धूप से सामान लेकर आती हूँ, आप लोगों का फ्रिज भी मैं साफ करती हूँ। थोड़ी तो तरस खाओ मुझ पर। अगर आप लोगों को इस चीज से दिक्कत है तो अपना फ्रिज का काम खुद करें, मुझसे उम्मीद ना रखें। मैं बस एक ही फ्रिज इस्तेमाल करूंगी, वो भी रसोई का। और वैसे भी आप सबका फ्रिज का पर्सनल है ना, तो मैं क्यों हाथ लगाऊं? आपके फ्रिज को, अपना फ्रिज खुद संभालो। इस तरह पूजा घर में रहकर ही किसी के पर्सनल फ्रिज को हाथ नहीं लगाती और ना ही उनके फ्रिज से उनका सामान निकाल कर देती है, जिस वजह से विशाल, शांति और काजल को अपना काम करने के लिए खुद उठना पड़ता है। भाभी, खाने के बाद मुझे लस्सी चाहिए होती है, आप तो लाने से रही। बेटा ऊपर जा रही है तो मेरी रसमलाई भी ले आना। बहन, मेरी आइसक्रीम भी ले आना। माँ भाई, मेरा खाना हो चुका है, अब मैं नीचे नहीं आऊंगी। खुद ऊपर अपने फ्रिज से अपना सामान लो जाकर। काजल अपनी माँ भाई का भी काम नहीं करती, जिस वजह से शांति खुद ऊपर जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब सब अपना काम खुद करते हैं तो उन्हें पूजा का ख्याल आता है। अरे बहू, मुंह क्यों फुला कर बैठी है? तू जो हमें समझाना चाहती थी मुझे तो समझ आ गया है, इसलिए तू मेरा सामान अब किसी भी फ्रिज में रख, मुझे दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी जो मैं दिक्कत झेल रही हूँ मुझे वो बर्दाश्त नहीं। सही बोल रही हो माँ, मैं भी थक जाती हूँ। उस दिन के लिए माफ कर दो माँ, मैंने आपके साथ बुरा सलूक किया। भाभी, अब मुझे समझ आ गया है आप कैसे पूरे घर का काम करके हमारा काम करती थी। आपकी ये तरकीब अच्छी है। मैं भी सॉरी भाभी। हमारा भी सॉरी कबूल करो। अरे हमारा भी सॉरी। सबके सॉरी कबूल होंगे पर एक शर्त पर। सबके सॉरी कबूल होंगे पर एक शर्त पर कि इस घर में सिर्फ एक ही फ्रिज रहेगा और वो होगा किचन में। आप एक बड़ा फ्रिज ले आओ, सबका सामान उसी में रख जाएगा।
सभी पूजा की बात से सहमत होते हैं और एक बड़ा फ्रिज लाकर किचन में रख देते हैं, जिससे अब पूजा को भी दिक्कत नहीं होती और बाकी किसी को भी।